वीरेंद्र यादव। बिहार की बात गोवा के साथ कि आज की कड़ी में हम कोई मुद्दे को लेकर नहीं आए हैं, हम एक माहौल को लेकर आए हैं। माहौल चुनाव का माहौल, राजधानी का माहौल, पार्टी कार्यालयों का माहौल, टिकटार्थियों की जो भीड़ लगी है कार्यालयों के बाहर, समर्थकों के विरोधियों की भीड़ और दावेदारों की भीड़, हम इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आप हम बता देंगे, अगर आप बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव के लिए टिकट के लिए घूम रहे हैं गली गली, मतलब पार्टी कार्यालयों में, आरजेडी जदयू जहाँ के भी आप जिस पार्टी के उम्मीदवार हो, जिस क्षेत्र के उम्मीदवार हो, जिस जाति के उम्मीदवार हो, हम जाति पार्टी और क्षेत्र के बंधन से अलग आपके लिए खास सामग्री तैयार किए हैं। ये सामग्री है एक किताब, राजनीति की जाति। ये किताब कोई टिकट नहीं है और टिकट के लिए कोई गारंटी है इसमें है। ये सिर्फ आंकड़ा है, चुनाव का आंकड़ा। अगर चुनाव लड़ रहे हैं आप तो आपको आंकड़ा चाहिए ये बताने के लिए कि आपके क्षेत्र में किस जाति के कितने वोटर हैं, वहाँ अब तक कौन कौन विधायक रहे हैं, किस जाति के रहे हैं, वहाँ का उस क्षेत्र का बनावट क्या है, बसावट क्या है। इस किताब के हर अंक में, इस किताब के हर पन्ने में आपको बिहार की राजनीति का पूरा दस्तावेज मिलेगा जो आपके उपयोग का है। इसमें हम ये दिए हैं कि किस क्षेत्र में कौन विधायक किस जाति के हैं, कितने विधायक किस जाति के हैं, किस क्षेत्र में कितना वोटर किस कास्ट के हैं, किस कास्ट के हैं। खास बात यह कि चूंकि आज की तारीख में सब कुछ है, जाति जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको चाहिए कि आपके क्षेत्र में कितने किस जाति कितने वोटर है बताना पड़ता है आपको। ये डाटा आपको इसी किताब में मिलेगा। यही किताब हर जगह, यही किताब हर पार्टी नेता के यहाँ है, जो भी अब चाहे आरजेडी के दावेदार हो, जदयू के दावेदार हो, भाजपा के दावेदार हो, आरएलएसपी के दावेदार हो, लोजपा के दावेदार हो, जिनके भी दावेदार हो, हर नेता के यहाँ यही किताब पड़ी हुई है। यही आंकड़ा नेता लोग, इसलिए आंकड़ा नेता लोग देख रहे हैं और जो आप दावा करते हैं उसका मूल्यांकन भी या उसका मिलान भी दावे से करते हैं कि आप जो कह रहे हैं कितना सही है। तो इसलिए किताब आपके लिए बहुत उपयोगी है अगर आप उम्मीदवार हैं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए। तो बाकी तो आप क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हो आपको पूरा आइडिया होगा कि किस क्षेत्र का क्या माहौल है, आपके यहाँ क्या, आपसे चाहे तो एक एक बूथ का गणना कर सकते हैं। कल एक हमसे किताब लेने आए, किताब मंगाए बड़े उत्साह के साथ। जब किताब देखा उन्होंने तो उन्होंने अपनी क्षेत्र का आंकड़ा देख लिया तो कहा कि किताब मेरे काम का नहीं है। तो ऐसे लोगों का भी पाला पड़ता है। अब हमने तय किया कि किताब वापस नहीं करना है, नंबर एक। दूसरा कि ये लोग किताब वापस नहीं करना है क्योंकि जो जिस तरह से लोग टूचा टाइप व्यवहार कर रहे हैं, हमारे जो उम्मीदवार दावेदार लोग हैं, तो उनके व्यवहार से मतलब क्या कहेंगे उसको, बड़ा दुखी होकर हमने तय किया कि अब कोई भी किताब लोग बता देना है किताब को टिकट नहीं है। कई बहुत लोग समझते हैं कि किताब में टिकट रखा हुआ है विधानसभा का, किसी पार्टी का तो टिकट नहीं, सिर्फ आंकड़ा है। आपका आंकड़ा हो सकता है कि पूरा किताब आपके काम का नहीं हो सकता है, उसका एक पन्ना ही बहुत आपके काम का हो सकता है, पूरा किताब काम का हो सकता है अगर चुनाव लड़ रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं तब। तो ये तो इसलिए इस लिहाज से किताब बहुत उपयोगी है आपके लिए। किताब खरीदिए, पढ़िए, लोगों को पढ़ाइए भी। अब आ रहे हैं मुद्दे पे, हम बात कर रहे थे चुनाव माहौल का। इस पर हम कोई डाटा लेकर नहीं आए आज। चुनाव का माहौल जो मुख्य जो सत्ता केंद्र पटना के टिकट का जो गढ़ है वह है बीरचंद पटेल पथ। इनकम टैक्स से लेकर आर ब्लॉक तक की जो दूरी सड़क है उसका नाम है बीरचंद पटेल पथ। इसमें भाजपा का, आरजेडी का और जदयू तीनों का कार्यालय है। तीनों की इतनी, लेकिन यहाँ गाड़ियों का काफिला लगा हुआ है। इस रोड पे से मेन मुख्य आने जाने, एक सिंगल गाड़ी के आने जाने को छोड़ के रास्ता छोड़ दीजिए तो पूरा का पूरा गाड़ियों का काफिला लगा हुआ है। कोई गाड़ी 15 से 25 लाख से 15 से लाख से कम की कोई गाड़ी नहीं है जिसमें लोग सवार होकर टिकट लेने आ रहे हैं। स्वाभाविक है, करोड़ों रुपया का धंधा करने आ रहे हैं तो लाख में तो गाड़ी होनी चाहिए। तो हम जब कल घूम रहे थे इन तीनों कार्यालयों के बाहर में, तो समर्थक ही नहीं बल्कि विरोधी भी थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बता रहे थे कि फलना जी को टिकट मिलेगा तो उनका पार्टी का हालत खराब हो जाएगा। ये हर पार्टी में हालत है, किसी एक पार्टी का मामला नहीं है। हर पार्टी का यही चिंता है, हर दावेदार अपने अपने पक्ष में गिरोह लेकर चल रहा है, बताने के लिए हम कितने बड़े गिरोहबाज हैं, हमारे पास कितना ताकत है।
तो हर और वो भी बताते हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं उम्मीदवार के किसी के पक्ष में कर रहे हैं, किसी के विरोध में कर रहे हैं। वो तो जिस गिरोह के साथ आए हैं उस गिरोहबाजी के अनुसार लोग अपना अपना दावा कर रहे हैं, पार्टी अध्यक्ष से मिल रहे हैं, पार्टी नेताओं से मिल रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं। अब इतना एक ही मतलब अब तो लोग कई समर्थक भी दावा सिर्फ दावेदारी दावा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके समर्थक भी अपनी ओर से खास व्यक्ति के लिए दावा पेश कर रहे हैं कि भाई फलाना क्षेत्र से फलाना जी को दीजिए। ये तो अद्भुत हो गया। पहले तो लोग करते थे अपने लिए ही, अब तो सब उनके, जैसे कि प्रस्तावक लोग होता है ना विधान परिषद चुनाव के लिए कि हमारे प्रस्तावक फलना फलना जी हैं, प्रस्तावक लोग भी अपनी ओर से एक सेट जमा करता है। अब यहाँ भी उस तरह सेट वाइज जमा होने लगा कि जो सभी स्वाभाविक तौर से उस सब सेटिंग तो उस उम्मीदवार की ही होती है, लेकिन उसका अपना महत्व है बताने के लिए कि हमारे पास कितना समर्थक है, कितने लोग हैं। इसके बाद में फिर आप आज यही हालत जदयू कार्यालय के पास भी है। मीडिया के उसी दिन जमावड़ा लगा रहता है, मीडिया वालों को भी खबर चाहिए किसी के समर्थन में, किसी के विरोध में। जहाँ से जो मिली सूचना, जो मिले खबर, वही खबर उनके लिए महत्वपूर्ण है। स्वाभाविक है चुनाव के मौसम माहौल में तो वही खबरें महत्वपूर्ण चलेंगी जो किसी के समर्थन में हो, विरोध में हो, किसी के दावों को प्रमोट करता हो, किसी दावे को रिजेक्ट करता हो। अब इसके बाद एक और केंद्र है लोजपा कार्यालय। लोजपा कार्यालय एरोड्राम के पास में है, चितकोरा पुल के नीचे। वहाँ भी भीड़ लगी रहती है दावेदारों की, क्योंकि वहाँ का एकमात्र नेता है, वहाँ कोई उस तरह का कोई न तो से क्या कहते हैं उसको, वहाँ कोई उस तरह का पार्टी कार्यालय है तो मुख्य निर्णय चिराग पासवान को करना है, तो हर कोई चिराग पासवान को पटना आने का इंतजार होता है। बाकी जो सिस्टम पार्टी का है बायोडाटा संकलित करने का, वहाँ भी लोग बैठे हुए हैं बायोडाटा संकलित करने के लिए। पार्टी के चूँकि एक परिवार की पार्टी है तो अब एक परिवार की पार्टी है, एक व्यक्ति का निर्णय रामविलास पासवान से पार्टी छोड़ चुके हैं, मतलब पार्टी का पूरी कमान अपने बेटे को सौंप दिए हैं। तो वो अब खुद सत्ता का संन्यास भोग रहे हैं, मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल बन के अब आराम से दिल्ली में है, बेटा को संभाल बिहार सौंप दिया उन्होंने। तो भी अपना राजनीति का एक तरीका है, राजनीतिक सत्ता के इस्तेमाल का अपना तरीका है। एक है सदाकत आश्रम, कांग्रेस मुख्यालय। कांग्रेस मुख्यालय में भी उतनी भीड़ दिख रही है। उसके आप कुल मिलाकर 10-12 खूब से खूब 25 तो नहीं कर सकते, 27 तो उसको पहले विधायक है, 25 कुछ तो भाग जाएंगे छोड़ के कांग्रेस पार्टी, लेकिन कुल मिलाकर उसमें 25 नए सीटों का दावेदारी है, तो संभावना है। लेकिन वहाँ पे भी उन 25 सीटों के लिए 2500 से ज़्यादा लोग दावेदार हैं। हर क्षेत्र में एक से एक दावेदार। संजोग क्या कि ये जानते हुए भी लोग कि ये गठबंधन में इस पार्टी के पक्ष में एक सीट है, उसके बाद भी उस सिटिंग पार्टी और विधायक के खिलाफ भी उतना ही मतलब खिलाफ नहीं कहिए, उन सीट पे भी काफ़ी मतलब टिकट के लिए दावा हो रहा है। लोग अपना बायोडाटा कर दे रहे। ऐसी कोई सीट नहीं है जहाँ पे चाहे सीटें भले किसी पार्टी की सीट हो, वहाँ पे विधायक जिस पार्टी के विधायक उस पार्टी से भी, इस मान लो कोई सीट भाजपा का है, कोई सीट किसी भाजपा का है, तो उस सीट में भाजपा के दूसरे दावेदार भी टिकट का दावा कर रहे हैं। ये कहते कि इनका बहुत लोकप्रिय नहीं है, इनका साख खराब हो गया है, तो इनकी छवि खराब हो गई है। इसी आड़ में दूसरी पार्टी के लोग भी कहते हैं, मतलब उसी गठबंधन में दूसरी पार्टी के लोग भी, नहीं भाई ये तो हमारा परंपरागत सीट था, या इन विधायक जी का छवि ठीक नहीं है, इनको बदलिए, इनका जाति समीकरण ठीक नहीं है, पिछली बार जाति कुछ और थी, इस बार जाति कुछ का समीकरण कुछ और हो गया है। इस तरह से मतलब यहाँ जो टिकट के लिए परेशान हैं, पहली बार जो टिकट के लिए कोशिश कर रहे हैं उनका अपना संकट है, और जो विधायक हैं उनको अपना टिकट बचाने का संकट है। दो तरफा संकट, मतलब सेफ कोई नहीं है, सेफ जोन में कोई नहीं है, न विधायक सेफ जोन में है न दावेदार सेफ जोन में है। विधायक है कि उसके जो विरोधी हैं उनके खिलाफ जबरदस्त मतलब लॉबिंग कर रहे हैं, उनके अपने लोग ही जो कल तक उनके साथ में थे आज खुद टिकट दावेदार बन गए, उसी पार्टी के बन गए हैं। तो टिकट की दावेदारी के दौर में 243 सीटों में से एक भी सीट ऐसी नहीं जहाँ पे एक ही पार्टी के विधायक के खिलाफ ही उसी के पार्टी के अनेक लोग दावा ठोक रहे हैं। तो लोकतंत्र में स्वाभाविक प्रक्रिया है, विधायकों का टिकट कटवाना आसान काम नहीं है, लेकिन टिकट कटता भी है। वो तो नेतृत्व तय करना है कि किसको टिकट देना नहीं देना है। तो टिकट कटवाने के इस मौसम में, इस माहौल में
आज ज़्यादा कुछ नहीं चर्चा कर पाएंगे हम, लंबा चौड़ा कोई डाटा मेरे पास आज हम लेकर आए नहीं हैं। हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि जो भी चुनाव लड़ रहे हो बिहार में, बिहार विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हो, अब टिकट की दावेदारी कर रहे हो किसी पार्टी से, किसी जाति से, किसी क्षेत्र से, हम पार्टी जाति और क्षेत्र के बंधन से मुक्त होकर पूरे बिहार के लिए, पूरी पार्टी के लिए और पूरे दावेदार के लिए एक किताब लेकर आए हैं, राजनीति की जाति। इस राजनीति की जाति की कीमत 5500 रुपया, 5500 रुपये मतलब सबसे महंगी किताब है ये, इतना महंगा किताब मिलेगा नहीं आपको। 5500 रुपया सबसे, बिहार में सबसे महंगी किताब। इस किताब में कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि इस किताब में कोई किताब की तरह नहीं लिखा गया है कि हम कोई बुक लिख रहे हों। हमारी मासिक पत्रिका है वीरेंद्र यादव न्यूज। वीरेंद्र यादव न्यूज हमारी मासिक पत्रिका है, उसी पत्रिका का संकलन सिर्फ है, क्योंकि उस पत्रिका में हर अंक में डाटा बहुत ज़्यादा होता है। तो उस डाटा के कारण इस किताब को एक किताब बन गई है, यह किताब बन गई है। पूरा पत्रिका जो एक संकलित करते करते किताब बन गई है। आज सबसे महंगी बिक रही किताब ये, सबसे महंगी किताब होगी बिहार की राजनीति पे। चूंकि चुनाव लड़ना है तो जाति चाहिए आपको, जाति कहीं और नहीं मिलेगा मेरे अलावा। हम जाति वोट जातीय राजनीति के ठोक क्या कहते हैं, अकेले ठेकेदार हैं, डाटा और कोई नहीं दे पाएगा आपको। आप हमसे धोखा दे सकते हैं कि हमारा डाटा देख लीजिए, अपने कहिए कि हमको तो मुझे जरूरत नहीं है, हम तो कुछ मैंने 25 तरह कर सकते हैं। जिसमें मैं झेल रहा हूँ, अब जब किताब बेचते हैं तो कभी कभी लोग ऐसे मिल जाते हैं जो किताब के लिए बाई में रहेंगे, किताब मिलेगा, डाटा देख लेंगे अपने क्षेत्र का, और कहेंगे अरे हमारा तो काम का नहीं है। एक और हमारे साथी थे, उन्होंने बुलाया बड़ा ताव से, क्या ये किताब चाहिए हमको। तो हम भी गए, चलो भाई कह रहे हैं तो किताब दावेदार है पार्टी के, स्वाभाविक तौर पे गए। तो भाई बोले कि किताब मेरे झोले में ही था, ठीक। बोले कि हाँ, बोले भाई किताब दाम 5500 रुपया है, अब कहीं तो दे या नहीं दे। तो अरे 5500 रुपया, बोले कि जब किताब आप प्रचार देते हैं तो ये कहीं दाम भी बताते हैं, उसमें हम दाम 5500 रुपया है तो दीजिए चाहे। तो उन्होंने कहा ना हमारा टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा कोई भरोसा नहीं है, तो कहा हम 500 रुपये लगाएं। तो हम कहते तो आपकी इच्छा है, आप लगाइए मत लगाइए, लेकिन दाम तो वही किताब की है। तो बेचारे हमको बुला के भी किताब नहीं लिए, क्योंकि उनको खुद भरोसा नहीं था कि टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ऐसे जो क्या कहेंगे, ऐसे जो जिनको खुद भरोसा नहीं कि हम टिकट की दावेदारी के दौर में हैं भी कि नहीं हैं, वैसे लोग, उनसे मेरा आग्रह है कि वैसे टुच्चा टाइप के उम्मीदवार या दावेदार किताब के लिए आग्रह न करें। किताब के लिए आग्रह वही करें जिनको लगे कि टिकट लेने के बहुत करीब हैं, जो पैसा लगाने के लिए तैयार हों। हमें ऐसे टूचे दावेदार नहीं चाहिए जो सिर्फ टिकट के लिए पटना दौड़ रहे हैं, और जो जिनके पास 5000 की औकात नहीं है खरीदने की किताब, वो 5 लाख में 50 लाख में टिकट कहाँ से खरीदेंगे और 1 करोड़ चुनाव कहाँ से लड़ेंगे। तो मेरा तो पैमाना है कि जिसके पास 5500 रुपये किताब खरीदने की औकात नहीं है, वो टिकट की दौर में काहे बेकार बेचारा टाइम बर्बाद कर रहा है, अपना समय बर्बाद कर रहा है, पार्टी का समय बर्बाद कर रहा है। तो ऐसे लोगों को तो जो जिनके पास किताब खरीदने की औकात नहीं है, ये 5500 रुपये में जो किताब नहीं खरीद सकते, ये सिर्फ 5500 रुपये किताब है, मात्र 5500 रुपये की किताब है। अगर ये 5500 रुपये किताब नहीं खरीद सकते तो उन्हें टिकट काहे आप बेमतलब का पूर्णिया से, भागलपुर से, दरभंगा से, कैमूर से, सासाराम से पटना आते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं, अपने समर्थकों का समय बर्बाद करते हैं, पैसा भी बर्बाद करते हैं। अगर 5500 रुपये जिस उम्मीदवार, जिस दावेदार के पास में 5500 रुपये की औकात है, उनको लगता है कि हम 5500 रुपये लगा के कुछ चीज़ खरीद रहे हैं ताकि हम आगे हमारे लिए काम आए। उनको लगता है कि टिकट, चूँकि उन्हें होता है कि हमारे पास अपने पक्ष में बात रखने के पूरे दावे हैं, तो उसके लिए किताब खरीदता है व्यक्ति हो। लेकिन जो शौकिया तौर पर सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव खेलने के लिए लड़ते हैं या पटना अपने क्षेत्र में दौरा करते हैं, उनके लिए तो किताब बेकार का है, उनकी किताब दिखना भी नहीं चाहिए उनको। हम तो चाहते हैं बार बार कि जिनके पास चुनाव में 1 करोड़ रुपया खर्च करने की औकात है, जिनके पास समर्थकों का व्यापक जन समर्थन है या अपने दावे हैं टिकट के लिए, उन्हें ये किताब देखनी चाहिए और खरीदनी चाहिए। हमें किताब बेचने का कोई शौक नहीं है कि हम किताब बेचे हैं। मेरा शौक इतना ही है कि जो चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके पास चुनाव लड़ने की क्षमता है, आर्थिक क्षमता है, धन बल है, जन बल है, लाठी बल है, वही किताब खरीदे ताकि चुनाव में आंकड़े उनके काम आए। ऐसे सिर्फ किताब देखने के लिए खरीदने का कोई मतलब नहीं है। तो हम फिर अपने श्रोताओं से आग्रह करेंगे, अगर आप टिकट की दावेदारी कर रहे हो पटना में, अपने क्षेत्र में जहाँ भी हो, आपको लगता है कि टिकट मिल जाए तो आप चुनाव लड़ने में सक्षम हैं, मतलब आपके पास पैसा भी है, धन भी है, जन भी है,
तो किताब के लिए बात करें, अन्यथा हमको सिर्फ फ़ोन कर करके कि भाई किताब चाहिए और दाम सुन के भाग जाइए, तो ऐसे लोगों से मेरा निवेदन है कि बल्कि किताब के लिए ना ले, ज़्यादा हमारे खुशी की बात होगी। आप किताब चुनाव लड़ रहे हो, चुनाव लड़ने में टिकट की आपकी पूरी उम्मीद हो, लगी 5,000 रुपया 5,500 रुपया, किताब लेना नुकसान का सौदा नहीं है, वही किताब खरीदे। नहीं तो जो 5,000 रुपया 55 रुपया खर्चा करने में 25 बार सोचेगा, वो तो चुनाव उसको लड़ना नहीं चाहिए। या उनको चुनाव के लिए फालतू भागी करने के बजाय ख्याल अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि वो काम पार्टी को मजबूत करने में लगाए, अपने क्षेत्र में लगाए, ताकि पार्टी की जीत पक्की हो। तो आपके लिए भी संभावना बनी रहे, पार्टी के लिए भी, और कभी टिकट मिले आपको तो हमारे लिए भी। धन्यवाद, बस इतना ही।